भगवान की सबसे बड़ी पत्नी है रुक्मिणी। माता रुक्मिणी से एक पुत्र हुए, पुत्र का क्या नाम है? प्रहदमनु। और प्रहदमनु के पुत्र हुए अनिरुद्ध, जो भगवान के सबसे बड़े नाती हैं अनिरुद्ध। तो इधर में एक राजा हैं बाणासुर, जो कि राजस्थान में एक बयाना नगरी पड़ती है, वो बाणासुर की है। बाणासुर की पुत्री है ऊषा। और बाणासुर की भुजाएं कितनी है? मतलब हाथ 1000। बाणासुर के गुरुजी कौन है? शंकर भगवान। अच्छा, शंकर भगवान के तो शिष्य ऐसे ही हैं बलवान। आहा, एक बार उन्होंने 1000 भुजाओं मतलब 1000 हाथों से डमरू बजाया। और जब हाथों से डमरू बजाया 1000 हाथों से, तो शिवजी प्रकट हो गए। और शिवजी कहने लगे, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा शिष्य। अच्छा, कैसे बुलाया? कि मुझे कुछ इच्छा है, कि मांगो क्या चाहिए? कि जो मैं मांगूंगा वो मिल जाएगा? कि हाँ, कि तुम मुझसे युद्ध कर लो। महादेव जी कहने लगे, अहंकारी शिष्य गुरु से युद्ध करेगा? कहने लगे, मेरी बराबरी का बलवान कोई नहीं है, तुम कर लो। गुरुजी ने एक ध्वजा ली, मतलब झंडा, दरवाजे पर टांग दिया महल के। कह दिया कि जिस दिन जो ध्वजा धरती पर गिर जाए, समझ लेना कि मेरी बराबरी का योद्धा मेरे नगर में आ गया। कि ठीक है, चले गए महादेव। ध्यान से सुनना, आज कथा ही कथा सुंदर मिलेंगी सब लोगों को, भाव से सुने। और आज उसी समय ध्वजा को दिन में 10-10 बार देखने लगे, कब गिर जा, कब मेरी बराबरी का योद्धा आ जाए। आहा, इधर में ऊषा ने स्वप्न देखा, और सपने में कौन देखे? कृष्ण भगवान के नाती अनिरुद्ध। और सपने में ही खड़ी होकर चिल्लाने लगी, पति देव तुम कहां हो, पति देव तुम कहां हो। चित्रलेखा कहने लगी, जो राजा की मंत्री की बेटी है चित्रलेखा, चित्रलेखा कहने लगी, शादी हुई नहीं, पति किसको बुलाती हो? कहने लगी, सपने में देखा है। कहने लगी, कैसा रूप है उसका, कि भूल गई? चित्रलेखा को वरदान था, तुम बिना देखे संसार के चित्र बना दोगी। मैं चित्र बनाऊं? कि हाँ। पहचान लोगी? कि बिल्कुल। चित्र बनाने लगी। कृष्ण हैं, बलदेव है, विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, शंकर है, देव हैं, संत हैं, रसिक हैं, प्रेदमनु हैं, अनिरुद्ध है। जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया, कहने लगी, इसी को देखा, ले आओ। 7 महलों के अंदर से अनिरुद्ध को ले आई और ऊषा के साथ में रहे। 2-3 दिन बाद दोनों महल के चौकीदार कहने लगे, ऊषा के महल में से मुझे किसी पुरुष की आवाज आ रही है, राजा को बताओ। राजा से कही, तुम्हें कुछ पता है महल में क्या हो रहा है? कि क्या? कि तुम्हारे महल में से जो तुम्हारी बेटी है ना ऊषा, उसके महल में से किसी पुरुष की आवाज आती है। कहने लगे, महल खोलो। जब महल को खोला तो कृष्ण के नाती मिले अनिरुद्ध, उनको जेल में बंद कर दिया। नारद जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि तुम्हारे नाती को जेल में बंद किया है। अच्छा, कि हाँ। सेना सजा ली, चलो अब हम चलते हैं। 23 चतुर्चड़ी सेना को लेकर के जब पहुंचे बाणासुर की नगरी, तो ध्वजा धरती पर गिर पड़ी। समझ गए कि मेरी बराबरी के योद्धा हैं। भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। भगवान से कौन युद्ध कर सकता है? पहली युद्ध में ही उनकी हार होने लगी। उन्होंने फिर 1000 भुजाओं से डमरू बजाया और शंकर भगवान प्रकट हो गए। और जब शंकर भगवान प्रकट हुए, कहने लगे, बेटा बताओ, क्योंकि शिष्य और गुरु का बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। गुरु का दुख शिष्य का दुख है, शिष्य का दुख गुरु का दुख है। गुरु कैसा होना चाहिए? शिष्य का दुख जानने वाला है। शिष्य दुखी हो, गुरु और शिष्य का मिलन जब होता है, गुरु जी मैं बहुत दुखी हूं, घर आओ। आऊंगा बेटे, परेशान हूं, उपाय करो। ये गुरु शिष्य का रिश्ता। तो गुरु ऐसा, शिष्य दुखी है, गुरु को पता नहीं कैसे काम चलेगा, ऐसे थोड़ी ना चलेगा।
आज गुरुजी ने कहा बेटा बताओ कि महादेव जी ये तो बड़ा बलवान है, युद्ध करो तुम। तो शंकर जी शिष्य की वजह से भूत सेना को लेकर के युद्ध करने लगे कृष्ण से। धरती थरथर कांपने लगी, देवता घबराने लगे कि शिव और विष्णु में युद्ध, अनर्थ हो जाएगा। भगवान शिव का क्रोध जागृत होता गया। कृष्ण सामने खड़े हैं। अब भगवान शिव ने ब्रह्मास्त्र को हाथ में उठा लिया जिससे प्रलय होती है, और ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के लिए तैयार देवता त्रायमाम करने लगे। देवताओं ने कृष्ण से कहा तुम एक काम करो, शिव जी की ओर अस्त्र चलाओ और ऐसा अस्त्र कि शिव जी को जमा ही आ जाए, क्योंकि शिव जी को जब आलस आया तो वो किसी की नहीं सुनते हैं? ऐसा ही अस्त्र चलाया, शिव जी को जमाई आने लगी। शिव जी कहने लगे बाणासुर हम तो कैलाश पर्वत जा रहे हैं, हमको जमाई आ रही है कि मुझे ये कृष्ण मार डालेगा, कि भूत सेना को छोड़ के जा रहा हूं। इतना कह करके महादेव जी चले गए। भगवान ने सारी बाणासुर की सेना का वध किया और बाणासुर को मारने के लिए तैयार हुए। बाणासुर की मैया है, मैया का नाम है कोटरा। वो कहने लगी कि मेरे बेटे को मत मारो, कि ठीक है। 1000 भुजाओं में से 2 भुजा छोड़ी, सारी काट दी। अहंकार नष्ट हो गया। लड़ना अहंकार का, झगड़ना अहंकार का, बुराइयां अहंकार की, बड़े छोटे का सब ये झगड़ा है। दुनिया में और कोई झगड़ा है ही नहीं। तो 2 भुजा छोड़ी और आज चल दिए। उषा के साथ में विवाह करके अनिरुद्ध का भगवान श्री कृष्ण और द्वारकापुरी में आ गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।